नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जिला विज्ञान में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं कि क्या आपके सीबीएसई 2021 के अंदर जो 12th के एग्जाम है वो कैंसिल होंगे, आप सभी को प्रमोट किया जाएगा या एक्चुअल में होने क्या वाला है। देखिए, आपकी बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी आपके हर जगह फैली हुई है। बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनको पता नहीं है अभी तक कि क्या हमारे एग्जाम होने वाले हैं। आप खुद सोचिए, जो एग्जाम मार्च तक हो जाते हैं उनको इन्होंने खींच के आपके जून तक ले आए। अब इतना जून तक आपके एग्जाम जब एक्सटेंड हो चुके हैं तो क्या आप नए सेशन पे कब ध्यान देंगे, पुराने सेशन के ऊपर क्या करेंगे। तो इन बच्चों को आप प्रमोट क्यों नहीं कर देते। बच्चों का भी यही मांग है कि भैया एग्जाम कैंसिल हो जाने चाहिए, पर नहीं, अपने ही मर्जी से वो कह रहे हैं कि नहीं हम एग्जाम कराएंगे। थर्ड वेव का आना तय है, थर्ड वेव आनी ही आनी है और बच्चों को वैक्सीनेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। उसके बाद भी इनको ये समझ में नहीं आता कि क्यों एग्जाम कराने के पीछे इतना ज्यादा तुले हुए हैं। बच्चों की जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये बात क्लियर उनको दिमाग में पहुंच जानी चाहिए। पता नहीं एग्जाम एग्जाम। और सीबीएसई क्या कह रही है, सीबीएसई कह रही है कि जितने भी हमारे मेन जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, मैं उसके एग्जाम करा लेती हूँ और बाकी जितने भी जो आपके ऐसे सब्जेक्ट हो गए जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, आपके लैंग्वेजेस के हो गए, तो कह रहे हैं इनको हम छोड़ देते हैं, मेन सब्जेक्ट के एग्जाम करा लेते हैं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इन सारे के और भी सब्जेक्ट्स है सबके एग्जाम करा लिए जाए और बाकियों के छोड़ दिए जाए। क्यों भाई, बाकियों के लिए बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा क्या। और आप सोच रहे हैं कि अभी इन बच्चों के एग्जाम को ले लिया जाए और आप इनसे आगे आप एग्जाम को ले लें और इनका आराम से करा दें। अगर केसेस बढ़ गए, दोबारा बच्चों को कुछ हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अभी यूपी में हाल ही 700 टीचर्स मरे थे क्योंकि वहां पे इलेक्शन ड्यूटी में उनको वहां पर डिपोर्ट किया गया था। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। कल 25 तारीख को इनकी मीटिंग हुई है और मीटिंग के अंदर इन्होंने बोला कि चलिए आपके आपके हम क्या करते हैं ना, हम आपका कल 24 तारीख से, 24 को या 23 को इनकी मीटिंग हुई है और 25 तारीख तक इन्होंने रिजल्ट मांगा है कि आप बताइए कि क्या करना चाहिए। हर स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर से मांगा है कि आप हमें आइडियाज दीजिए कि आपका क्या करना चाहिए, कैसे एग्जाम को कैरी फॉरवर्ड कराया जाए, कैसे आगे चीजों को ले जाया जाए। 25 तारीख में रिटर्न रिपोर्ट मांगी है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी आपके पोखरियाल साहब ने कि भैया मुझे रिटर्न के अंदर दो। और उन्होंने बोला है कि आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर सारी पिक्चर क्लियर कर देंगे कि आपके एग्जाम होंगे तो कब होंगे, अगर नहीं होंगे तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक कह रहे हैं कि भैया सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब ये जहां पर जाग रहे हैं, मेरा तो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के एग्जाम कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए, वो आपको भी पता है। क्योंकि अगर थर्ड वेव आई और आप लोगों को कुछ हो गया तो आप लोगों तो अपने घर वालों के एक हो ना, आप लोगों के साथ क्या होगा। और सरकार इसके ऊपर जुआ खेलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। कल राजनाथ सिंह सर क्या कहते हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि बच्चों के एग्जाम कराए जाएं, पर आप कैसे कराएं उनके एग्जाम, और बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके कराएं। आपको पता है कितनी सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी जाती है। अगर आप दुकान पे कहते हैं कि आप 2 गज की दूरी बना के खड़े रहो, क्या कोई 2 गज की दूरी बना के खड़ा होता है। एक दूसरे के तो चिपक के खड़े होते हैं। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। अगर आपकी ऑनलाइन, अगर मान लीजिए कि अगर वो आपके जुलाई के अंदर या जुलाई के अगर आसपास एग्जाम कराते हैं तो कैसे करा लेंगे। बाकी जो टीचर्स होंगे क्या वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे, क्या हमेशा ही ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। 10th और 12th का जो नया करंट सेशन है क्या उनको नहीं पढ़ाना, क्या पुराने वाले 12th वाले बच्चों पे ही वो लगे रहे। तो ये सारी चीजें उनको सोचनी पड़ेंगी, पूरी चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। अगर आप बच्चों को प्रमोट करना चाहते हो तो आप प्रमोट कीजिए ना, तो आप फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। प्रमोट करने के बहुत तरीके हैं। इंटरनल मार्क्स ले लीजिए, आपने प्री बोर्ड करा रखा है बच्चों ने, काफी बच्चों के प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए हुए हैं, तो आप उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी दे दीजिए कि किसी बच्चे को लगता है कि मेरे इसके अंदर कम मार्क्स आए हैं, मैं क्या करूंगा, दोबारा आपका एग्जाम दे सकता हूं जब सिचुएशन नॉर्मल हो और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकता हूं। आपने वहां पे वाइवा कराए हुए हैं, आपने थ्योरी के मार्क्स दिए हुए हैं, आपने इससे पहले भी एग्जाम दिए थे, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम भी थे, तो हर किसी में मार्क्स आए हैं। टेक्निकली सीबीएसई का मानना यह है, ये तो हमारा पर्सपेक्टिव है, सीबीएसई का मानना यह है कि अगर मैंने बच्चों को ऐसे प्रमोट कर दिया तो ये यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाएंगे और यूनिवर्सिटी वगैरह में इनको दिक्कत होगी एडमिशन लेने में, और इनकी जो मार्कशीट आएगी उस पर प्रमोटेड लिखा आएगा। प्रमोटेड क्यों लिखा आएगा, अगर आप उन्हें इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे पास करेंगे तो प्रमोटेड लिखा आने का कोई चांस ही नहीं है। तो कुल मिला के बहुत ही ज्यादा अनसर्टिनिटी आपके आसपास फैली हुई है। अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है कि आपके बच्चे पास होंगे कि नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो उनके साथ क्या किया जाएगा। तो मेरी अगर मैं पर्सनल राय दूं तो मेरी राय तो यही है कि एग्जाम अब कैंसिल हो जानी चाहिए, बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है।
और बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है इस कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे, जब आपके ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस भी अपनी जड़ें फैला रहा है हर जगह। तो उस टाइम पे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बच्चों के इमोशंस के साथ खेलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। हर कोई बंदा मेंटल हेल्थ से परेशान है। ऐसे नहीं है कि हर मेंटल हेल्थ आप किसी को जज कर सकते हो। आपके सामने बैठा हुआ कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान बहुत ज्यादा हंस रहा होगा, पर क्या पता वो अंदर से कितना घुट रहा हो। और बच्चों की आप कंडीशन सोचिए, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता यार कब एग्जाम होना है क्या नहीं होना। तो बता के क्लियर कर दो उनको, कम से कम उनको ये तो नहीं हो आप कहते हो जी 15 अप्रैल के आसपास कराएंगे, फिर 15 अप्रैल से फिर आगे बढ़ा देते हो, फिर कहते हो 1 जून को डिसीजन लेंगे, और 1 जून के ऊपर आने भी आपके पास कोई जवाब नहीं है कि कब एग्जाम कराया जाए। तो ये अगर आपसे तकनीकली बोली जाए तो ये सारा आपका फेलियर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का सारा। अब आपके बच्चों को आगे खींचने का कोई चांस नहीं है, आप इनको पास कीजिए। जिस बंदे को दिक्कत होगी, जिस बच्चे को लगेगा कि भैया मेरे को दिक्कत हो रही है, मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुआ, जब चीजें नॉर्मल हो जाएं उनको एग्जाम का मौका दीजिए, और आप उनके एग्जाम का मौका देने के बाद आप उनका एग्जाम करा लीजिए जिसको अगर दिक्कत होती है। पर बाकी बच्चों के साथ आप कम से कम खिलवाड़ मत कीजिए। 10th वालों को किया है तो आप 12th वालों को भी कीजिए। और आई होप कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही आपका निकल के आए। अभी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपके सीबीएसई के एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में, बट हम सब होप कर सकते हैं कि आपका एक अच्छा रिजल्ट निकल के आए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ट्विटर के ऊपर जाइए, आप सभी 12th के स्टूडेंट्स हैं, ट्विटर के ऊपर आप सीबीएसई एग्जाम कैंसिल कराना चाहते हैं, या आप अपना क्या चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, या फिर आपके एग्जाम कराए जाए, जो आपका मन है आप उस हिसाब से ट्विटर हैंडल के ऊपर अपना ट्रेंड फॉलो कराइए। मैं तो यही कहूंगा कि एग्जाम कैंसिल होने चाहिए, एग्जाम का अब कराने का कोई भी तुक नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या आपके एग्जाम होने चाहिए, क्या आपके एग्जाम नहीं होने चाहिए, और किन बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स पास किया जाना चाहिए। तो अगर आपकी जो भी राय है, एग्जाम होने चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। और आप हमेशा अपने घर पे रहिए, खुश रहिए, जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक आप अपनी स्टडीज को मत छोड़िए, स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कभी भी ये आपके ऊपर धप्पा कर सकते हैं और आपको बोलेंगे चलो जी आपके 15 दिन में एग्जाम होने वाले हैं। तो इस टाइम पे अपने ऊपर ध्यान रखिए। और अगर आपको चाहिए कि आप इस बचे हुए 30-35 दिन के अंदर कैसे प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।